एक बात दोनों राज्यों की सत्ता हमारे हाथ आ जाए, फिर आप जो चाहे करिएगा। आ जाइएगा संसार के सामने। हमारी अखंड ताकत के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा। राजकुमार अंगद, आप किससे बातें कर रहे हैं? आप यहाँ एकांत में किससे बातें कर रहे थे? वो हमें हमारे तात की याद आ रही थी। आके देखिए, हमारा कहने को हम शक्तिशाली राज्य महापुरम के युवराज हैं। हम तो ये तक पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे तात की मृत्यु का कारण क्या था। इसलिए यहाँ एकांत में उनसे मिलने आए थे, इस आशा से कि वो हमारी बात सुनेंगे और उसका जवाब देंगे। सुना है कि प्रेत योनि में प्रवेश करने के बाद आत्मा सब जान जाती है। ये भी कि उसे किस शक्ति ने मिटाया था, बस वही जानने आए थे। तो और कितना समय लगेगा दीदी एक पुस्तक को ढूंढने में जो इस रहस्य को उजागर करे? अब क्या करें, समय तो जाएगा ही ना। इतनी पुस्तकें देख ली, किसी में कुछ नहीं पता चला। कैसे पता लगाएं महाराजा त्रिशंकु के साथ क्या हुआ? यदि महाराज त्रिशंकु का हत्यारा नहीं पकड़ा गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, वो जो कोई भी है अवश्य पकड़ा जाएगा। तात्री उसे छोड़ेंगे नहीं। किसी की हत्या करने वाला, किसी की जान लेने वाला ऐसे बच नहीं सकता। महाराज, आपके आदेशानुसार हमने गुप्तचर तैनात किए। स्वयं जाकर राज्य के प्रत्येक हाट और मोहल्ले में जानना चाहा, पर कहीं कुछ पता नहीं चला महाराज।
हमारे स्वर्गीय मित्र महाराज त्रिशंकु के हत्यारे को अवश्य दंडित किया जाएगा। महाराज त्रिशंकु हमारे अतिथि ही नहीं, हमारे संबंधी भी थे। यदि उनके हत्यारे को दंडित नहीं किया गया तो मलिंग की आन बान और शान मिट्टी में मिल जाएगी। इतिहास में सदा के लिए अंकित हो जाएगा कि मलिंग अपने अतिथियों का आदर सत्कार तो दूर, उनकी सुरक्षा भी ठीक से सुनिश्चित नहीं कर सकता। जो हमें किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। अब हम किसी भी तरह का कोई तर्क स्वीकार नहीं करेंगे। ना कोई अभियोग पक्ष होगा, ना कोई बचाव पक्ष। विधि अनुसार अपराधी को दंडित किया जाएगा और वो अपराधी आपके समक्ष है। और वो अपराधी हम हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? ये सच नहीं हो सकता महाराज, ये झूठ है। महाराज, आत्मग्लानिवश कम से कम स्वयं पर आरोप तो मत मढ़िए। हमने कहा ना, किसी भी तरह का कोई तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं होगा? हम आपकी माँ हैं, आपको सुनना ही होगा। ये केवल राजा के आदेश का प्रश्न नहीं है, माँ की ममता का भी प्रश्न है। मानते हैं हत्या करने वाला अपराधी होता है, परंतु निर्दोष को अपराधी मानकर दंडित करना वो भी बड़ा अपराध है अपने न्याय संहिता में। महाराज, आपका स्वयं को अपराधी ठहराना उचित नहीं है। इससे वास्तविक अपराधी का मनोबल और बढ़ेगा और वो फिर से प्रयास करेगा ऐसा अपराध करने की। शिवराज अंगद, हमने आपको वचन दिया था जो हम पूर्ण नहीं कर पाए। आप महाराज त्रिशंकु का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, किंतु हम अब तक उस हत्यारे को ढूंढ नहीं पाए। ऐसे में हत्यारे हम ही सिद्ध होते हैं। क्योंकि वो हम ही हैं जिन्होंने उन्हें पीने के लिए जल फेंक दिया था। और ये विधि है कि हत्या में मुख्य षड्यंत्रकारी का साथ देने वाला भी हत्यारा होता है और उसे भी दंड दिया जाता है। और ऐसे में अनजान षड्यंत्रकारी का साथ देने वाले हम सिद्ध होते हैं। युवराज अंगद, क्योंकि महाराज त्रिशंकु की हत्या में हम भी सम्मिलित हैं, इसलिए उनके ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते और महापुरम के भावी महाराज होने के नाते आपको हमें दंड देना है। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि आप आगे आएं
और इस अपराधी को न्यायोचित दंड दें। महाराज, सर्वप्रथम हम आपको नमन करते हैं। आपने एक महान और न्यायप्रिय राजा होने का उदाहरण पुनः प्रस्तुत किया। आप जैसी महान आत्मा हत्या कर ही नहीं सकती। थोड़ा धैर्य रखिए, आज नहीं तो कल ताजश्री का अपराधी पकड़ा जाएगा। जिस प्रजा का राजा स्वयं को अपराधी मानकर न्याय व्यवस्था बनाए रखे, वहां ताजश्री को न्याय अवश्य मिलेगा। और रही बात महापुरम के भावी महाराज होने के नाते आपको दंड सुनाने की, तो हम आपको किसी भी तरह के दंड से मुक्त करते हैं। महापुरम के भावी महाराज के संयम और बड़े दिल की हम प्रशंसा करते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में महान राजाओं में इनकी गिनती होगी। किंतु जब तक वास्तविक अपराधी पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम स्वयं को अपराधी मानते रहेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यायप्रिय मलिंग के सिंहासन पर कोई भी अपराधी राजा के रूप में सुशोभित नहीं हो सकता। अतः हम आज और अभी इस सिंहासन का ससम्मान त्याग करते हैं। एक और उत्तरदायित्व है जो शेष रह गया है, जिसे हम कल पूरा करेंगे।
अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं। नमो नमः। जो भी हो, हमें अपने पुत्र पर गर्व है। लेकिन राजमाता अंगद ने तो उन्हें मुक्त कर ही दिया था। न जाने कल किसको राजा बनाएंगी। सिंहासन त्यागने से पहले कम से कम महाराज ये तो सोच लेते कि इनकी 2 संतानें और भी हैं। इनके प्रति भी तो उनके कुछ उत्तरदायित्व है। न जाने क्या होगा हमारी पुत्रियों का। इनके विवाह के लिए कोई राजघराने मिलेंगे भी या नहीं। महारानी धारिणी, ये मत भूलिए, हर व्यक्ति को उसके भाग्य में लिखा हुआ ही मिलता है। और ये भी मत भूलिए, आप एक महान राजा की धर्मपत्नी है, जिसे स्वयं से पहले अपने राज्य और राज्य की प्रजा के बारे में सोचना होता है। दीदी, अब क्या होगा? जो भी हो रहा है उसे रोकना होगा गरिमा। उसके लिए हमें उसे ढूंढना होगा जिसने शीशी में सरोवर के जल की जगह कुछ और डाला। शीशी? वो शीशी? हमारा तय किया हुआ संकेत मिलते ही आ गया है। बता क्या बात है खास मित्र? हम आपको सब बताएंगे, पर हमें सबसे पहले एक शीशी ढूंढनी है जो सरोवर में गिरी है। उसे ढूंढने में हमें आपकी सहायता चाहिए। तू इधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। चीकू मिल गई। चीकू, अब हमें आपकी माँ से सहायता चाहिए होगी। हमें कल की वन प्रस्थान करना होगा। अब वही बता सकती है हमें कि आखिर महाराजा त्रिशंकु की हत्या किसने की है।